जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं आगे दूसरी कहानी, जिससे पता चलता है कि जिस पे भोलेनाथ की कृपा होती है वो हमेशा ही ये लोक तो सुखी करता ही है, अपने परलोक को भी सुधार लेता है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक दूसरी कथा सुनाता हूँ, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य हो और वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वो ना देवताओं पर विश्वास करते हैं ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। ज्ञान वैराग्य और सत्कर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वो बिल्कुल नहीं जानते। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की तरह कुत्सित विचार ही रखते हैं। तो उस ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यगामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक को बहुत वर्ष व्यतीत हुए गए। उसकी स्त्री चंचुला भी दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। फिर एक दिन बिंदु मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर इस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर मेला की देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं उन्हें यमराज तपे हुए लोहे के पिघले हुए लोहे में डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला को भय हो गया। जब कथा समाप्त हुई तब वो उस ब्राह्मण से बोली, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा दुराचार हुआ है। मेरे ऊपर कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बहुत भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ। मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं अपने धर्म से विमुख हो गई। मुझे क्यों नहीं पहले पता चला? मृत्यु काल में मैं उन भयंकर यमदूतों को कैसे देखूंगी? जब वो मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं धीरज कैसे धारण करूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी? मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। अब मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही पिता हो। आपकी शरण में आई हुई मुझे दीन अबला का उद्धार करो। तब सूत जी ने कहा, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा करके उसे उठाया। जय श्री राम।